हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासेस विद प्रीति पर। आइए आज हम करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स। ऐसे ही हम करते हैं डिनोमिनेटर को। लेट द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई। तो हमारा फ्रैक्शन निकल के आता है therefore the fraction is x by y। अब हम क्वेश्चन की जो फर्स्ट स्टेटमेंट है या फर्स्ट कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए इक्वेशन बनाएंगे हम। क्या है हमारी? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है? न्यूमरेटर में हम 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करें तो जो हमारा फ्रैक्शन निकल के आता है वो आता है 1। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। यहाँ से हमारी इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं। अब हम जो नेक्स्ट कंडीशन है क्वेश्चन की वो करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी? न्यूमरेटर तो एज इट इज है, जो डिनोमिनेटर है उसमें हमें 1 ऐड करना तो हमारा फ्रैक्शन निकल के आता है 1/2 जो हमें गिवन है स्टेटमेंट में। यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन आएगी 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं हम सेकंड। अब हम दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड से। तो हम एक बार रीराइट कर लेते हैं दोनों इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या आई थी? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और जो सेकंड थी वो हमारी थी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सोल्व करेंगे हम बाय एलिमिनेशन मेथड से। तो हम क्या है, सबसे पहले मार्क जो निशान है माइनस प्लस के वो चेंज होंगे। ये क्या, यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। ये हमारा कैंसिल आउट। ये हमारा आ गया माइनस एक्स और ये आ गया -3। माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू निकल के आ गई 3। अब हम एक्स की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या सेकंड में, वो आपकी मर्जी है। वहां से हम वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। यहाँ से माइनस वाई निकल के आया हमारा -2 -3 माइनस वाई इज इक्वल टू -5। माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो y हमारा आ गया 5। तो ऐसे ही हमारा अब लास्ट में हम क्या लिखेंगे? क्या आ गया हमारा फ्रैक्शन? हैंस द फ्रैक्शन इज x है हमारा 3/5। ये हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये हमारी थ्योरम है। थ्योरम क्या बोल रही है? थ्योरम की स्टेटमेंट क्या? प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। इसकी स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि सिद्ध कीजिए एक बाह्य बिंदु, बाह्य मतलब जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो है हमारा P, जो बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये हमें प्रूव करना। मींस बाय एक्सटर्नल पॉइंट है हमारा P और P पॉइंट से जो हमारे टेंजेंट खींची गई है जो PQ और PR है, इन दोनों की जो लंबाई है, लेंथ है, वो इक्वल है या नहीं, ये चीज हमें प्रूव करनी है। ये हमारी थ्योरम है। चैप्टर 10 की थ्योरम है ये। तो आइए इसका प्रूव करते हैं। तो आइए इस थ्योरम का अब हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या होगा इसका? सबसे पहले जो हमें डायग्राम बनाया है, जो इसमें हमने लाइन कंस्ट्रक्ट की है, सबसे पहले हमने जो फिगर बनाया उसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो क्या लिखेंगे? वी आर गिवन
ए सर्कल विद सेंटर ओ। जो ये ओ है ये हमारा क्या है, सेंटर है। एक पॉइंट है जो पी, ए पॉइंट पी, ये पी पॉइंट क्या है, ये लाइन कर रहा है आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल एंड टू टेंजेंट, टू टेंजेंट्स पी क्यू और पी आर ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट P. We are required to prove that, क्या प्रूव करना हमें, जो पी क्यू टेंजेंट है वो इक्वल है पी आर के, ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब हम क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे, वी ज्वाइन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। जो ये ओ क्यू ओ आर ओ पी ये हम ज्वाइन किया है, हमने खुद से क्यों ज्वाइन किया है, ताकि हम प्रूव कर सके पी क्यू और पी आर जो टेंजेंट है वो इक्वल है। ज्वाइन करने के बाद हमारे पास एंगल निकल के आते हैं, वो है देन एंगल ओ क्यू पी एंड एंगल ओ आर पी आर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्स। अगर ये राइट एंगल है तो इनका एक कारण है, बिकॉज दीज एंगल्स बिटवीन, इन दोनों एंगल के बीच में जो रेडियस है और जो टेंजेंट्स हैं वो इक्वल हैं। दीज एंगल्स बिटवीन द रेडियाई एंड टेंजेंट। नाउ in right angle triangle, right, now in right triangles O Q P and O R P, O Q P ऊपर वाला ट्रायंगल और O R P नीचे वाला ट्रायंगल। इसमें देख क्या देखना है हमें, सबसे पहले देखते हैं जो O Q है वो हमारी O Q किसकी रेडियस है, O P Q एंगल की, और O Q रेडियस इज इक्वल टू है O R। O R हमारी रेडियस नीचे वाले ट्रायंगल की है, या क्या लिख सकते हैं, किस रीजन से है ये, रेडियस रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। नेक्स्ट करते हैं, जो OP है वो हमारा क्या है, दोनों का कॉमन पॉइंट है, तो इसको भी लिख सकते हैं हम कॉमन। थ्योरम प्रूव करने के लिए आपको पता है कि हमें 3 कंडीशन प्रूव करनी है, तो हमारे 2 हो चुके हैं, तीसरी लेते हैं हम। ट्रायंगल ओ क्यू पी, ट्रायंगल ओ आर पी। ये जो ट्रायंगल है ये हमें क्या दे रही है, दिस गिव्स पी क्यू जो है वो टेंजेंट इक्वल है पी आर के बाय सी पी सी टी। ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री से, क्वेश्चन नंबर 13। प्रूव करना है cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A इज इक्वल टू 2 सीकेंट ए। इसमें 2 टर्म दे रखे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल इक्वल प्रूव करके दिखाएंगे। तो हम लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारी स्टेटमेंट क्या लिखते हैं एक बार, cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A। सबसे पहले हम इसका क्या लेते हैं, इसको इस स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले लेते हैं हम इसका एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो हमारा निकल के आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू cos A, और ये आएगा हमारा cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे हम अब इसको,
कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस यहाँ पे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन में जो है एज इट इज 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। नेक्स्ट स्टेप कोस स्क्वायर ए प्लस रीअरेंज कर देते हैं हम ऊपर वाली इक्वेशन को, प्लस साइन ए को आगे ले आते हैं प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन एज इट इज 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब हमें ये दिख रहा है यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी, ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए। क्या होती है ये हमारी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम इसको करेंगे अब, ये हमारा हो गया 1 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, नीचे जो है डिनोमिनेटर में वो एज इट इज चलेगा हमारा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ऊपर को सोल्व करेंगे 1 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन एज इट इज 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो अंदर आ गया हमारा 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या है हमारा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट, हमारा क्या आ गया निकल के 2 अपॉन कोस ए। और 1 अपॉन कोस ए एक आइडेंटिटी है, 1 अपॉन कोस ए इक्वल होता है सीकेंट ए के। तो हमारा निकल के आ गया 2 सीकेंट ए। अब चेक कीजिए आप, क्या राइट हैंड साइड में यही है, ये देखिए राइट हैंड साइड में क्या है 2 सीकेंट ए और हमारा लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले गए थे, हमारा आंसर क्या आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, यही इसका सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हैंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री का है, तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम वही सेम प्रोसीजर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, लिखेंगे हम एक बार साइन ए प्लस कोसेकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेकेंट ए का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, दोनों के हम फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ओपन करेंगे हम, तो हमारा क्या आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए कोसेकेंट ए। ऐसे ही अब हम इसका करेंगे, इस वाले का, तो क्या आएगा हमारा कोस स्क्वायर ए प्लस सेकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कोस ए सेकेंट ए। नेक्स्ट स्टेप हम रीअरेंज करेंगे, जैसे साइन स्क्वायर है और ये कोस है, इनकी आइडेंटिटी है तो इनको हम एक साथ लिख देंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ पे क्या है कॉन्सिकेंट रह गया कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस एज इट इज 2 साइन ए कोसेकेंट ए। हम जो हमारा बच गया उसके लिख देते हैं, यहाँ पे क्या रह गया हमारा सेकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेकेंट ए। अब देखिए ये हमारी आइडेंटिटी है जो हमने ऊपर भी क्वेश्चन में की थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है हमारा 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए एज इट इज प्लस। अब ये देखिए ये हमारा क्या है, ये है हमारा, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार यहाँ पे करके, ये है हमारा 2 साइन ए इंटू कोसेकेंट ए। कोसेकेंट ए हम साइन में चेंज कर सकते हैं, फॉर्मूला में पता है
तो 2 sin a कोसेकेंट ए का फॉर्मूला हो जाएगा इनटू में 1 अपॉन sin a। sin a से sin a कैंसिल, तो हमारा क्या आ गया, यहाँ से निकल के आ गया 2। तो जो ये इक्वेशन हमने सोल्व की तो हमारा क्या निकल के आया 2। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ये एज इट इज यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट 2 प्लस, अब ये क्या है, सेकेंड स्क्वायर है। ऐसे ही अब हम ये जो है इक्वेशन इसको सोल्व करेंगे, इसको भी मैं आपको सोल्व करके दिखा देती हूँ। इसको कर देते हैं हम इरेज, इसको करेंगे अब हम, ये क्या है हमारे 2 cos a सीकेंट है, इसको इस वाले को हम सोल्व कर रहे हैं। इसको करेंगे हम 2 cos a एज इट इज, सीकेंट a का फॉर्मूला है 1 अपॉन cos a। cos a से cos a कैंसिल, तो यहाँ से भी क्या निकल के आया हमारा 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ये भी आ गया हमारा 2। अब हम नेक्स्ट इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे इसको। अब हम वैसे आप यहाँ पे आइडेंटिटी जो हमने यूज की है वो आप यहाँ पे लिख के भी दिखा सकते हैं। क्या आइडेंटिटी यूज हुई है हमारी हुई है cos a secant a इज इक्वल टू 1, और एक हुई है हमारी sin a कोसेकेंट a इज इक्वल टू 1। अब हम नेक्स्ट आगे सोल्व करते हैं, यहाँ से हम सोल्व करेंगे एज इट इज 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज। ऐसे ही सीकेंट स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम। सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप काउंट कीजिए 1 2 2 4 5 6 7, ये क्या आ गया हमारा 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। अब ये देखिए, यही प्रूव करना था क्या हमें, स्टेटमेंट देखिए 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, हमारा यही आया। इसको हम अरेंज कर सकते हैं ऐसे 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा राइट हैंड साइड निकल के आ गया, तो इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं लास्ट में, हैंस लेफ्ट हैंड साइड जो है हम लेके चले थे वो हमारा आंसर इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द डिस्क्रीमेंट निकालना है ऑफ द इक्वेशन दे रखी है हमें, ये वाली इक्वेशन दे रखी है, एंड फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, जो हम इसके जो रूट्स का नेचर क्या है वो बताना है। अगर वो उसके रूट्स रियल आ रहे हैं तो उसको आगे सोल्व कीजिए आप। तो आइए हम इसे सोल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले हम इस इक्वेशन के डिस्क्रीमेंट निकालते हैं, फिर चेक करते हैं कि वो जो है नेचर उसके जो उसके रूट्स आ रहे हैं उनका नेचर कैसा है, फिर देन उस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले हम इस इक्वेशन के डिस्क्रीमेंट निकालते हैं। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे द गिवन इक्वेशन, जो हमें इक्वेशन गिवन है स्टेटमेंट में, द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है जहां पर वेयर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 1/8। Therefore the discrement हमारा डिस्क्रीमेंट क्या आया, उसका फॉर्मूला होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे हम पुट करेंगे b की वैल्यू हमारी क्या है, -1 का स्क्वायर माइनस 4a2 है हमारा, और c 1/8 है। यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 1 माइनस, ये कैंसिल, 2 से 2, 1 माइनस 1 मीन्स हमारा जो डिस्क्रीमेंट आया वो हमारा 0 आया। अब हमें पता है अगर हमारे 0 रूट्स आए तो एक कंडीशन है, अगर हमारा क्या कंडीशन है कि b स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 आए
तो इस कंडीशन में जो हमारी इक्वेशन दे रखी है उसके 2 इक्वल रूट्स होते हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं। अब हमें वो दोनों रूट्स फाइंड करने। अब हम इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे, या ये हमें सिर्फ पता करना था कि जो इक्वेशन डिस्क्रीमेंट है उसका जो रूट्स है वो कैसे हैं, अगर वो रियल है। क्या बोल रखा लास्ट में, इफ दे आर रियल तो फाइंड देम। अब हमें पता चल गया ये रियल है, अब हम दोनों रूट्स को फाइंड करेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन हमारे क्या है, एक बार राइट कर लेते हैं हम यहाँ पे। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसे सोल्व करके क्या लिख सकते हैं, वी गेट हमारी आ गई 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। जो फ्रैक्शन है हमें वो रिमूव कर दिया ताकि हमें इक्वेशन सोल्व करने में आसानी रही। अब यहाँ पे हम वही सेम मेथड, मल्टीप्लाई 16i और एडिशन करें तो -8i, ऐसे फैक्टर करने तो हम कर देंगे 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सोल्व करेंगे, कॉमन निकालेंगे जो है 4x माइनस 1 4x माइनस 1। यहाँ से हमारे निकल के आए 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और सेकंड आया 4x माइनस 1, ये भी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आया, यहाँ से x की वैल्यू निकल के आई 1/4 और यहाँ से भी क्या निकल के आई x की वैल्यू 1/4। अब हमें पता था, ये ऊपर ही पता चल गया था कि जो रूट्स आएंगे वो दोनों इक्वल आएंगे, ये हमारे दोनों इक्वल आ गए। तो लास्ट में क्या लिखेंगे हम, हैंस द रूट्स of given equation are 1/4 and 1/4। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड 2 कंजिकेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ बोथ स्क्वायर 365। मीन्स क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर के सम का स्क्वायर 365 है, तो वो दोनों नंबर आपको फाइंड करने हैं। चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट कर लेते हैं, हम मानते हैं लेट 2 कंजिकेटिव पॉजिटिव integers be x and x plus 1। So we write स्टेटमेंट में जो बोला गया है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। इसको हम सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 365 फ्रॉम बोथ साइड। क्यों करेंगे, ताकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल सके। टू सेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फॉर्म 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 365 माइनस 365। यहाँ से हम सोल्व करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इसे हम और छोटा करेंगे, तो क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे 2 से, ताकि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमारा 1 हो जाए। डिवाइड एंटायर इक्वेशन बाय 2, तो हमें क्या मिलेगी इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस x माइनस
182 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, वही सेम रूट निकालेंगे। ऐसे दो फैक्टर फाइंड करेंगे हम, जिसकी प्रोडक्ट -182 आए और जिसका सम +1 आए। तो ऐसे हमारे फैक्टर हैं x² + 14x -13x -182 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सोल्व करेंगे, जो कॉमन निकलेगा उसको कॉमन निकालेंगे। x² x बाहर आ गया, x + 14 -13 और x + 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आते हैं x - 13 और x + 14, ये दोनों इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से मैं बता दूं, ये 0 और एक आया x + 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आई, यहाँ से x की वैल्यू आई हमारी +13 और यहाँ से x की वैल्यू आई -14। जो कि स्टेटमेंट देखना, आप स्टेटमेंट में बोला गया कि हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए और हमारे जो निकल के आए हैं इंटीजर, एक पॉजिटिव आया एक नेगेटिव। तो हम पॉजिटिव वाले को कंसिडर करेंगे, नेगेटिव वाले को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारा इंटीजर क्या निकल के आया, दोनों फाइंड करने थे। तो हमारा फर्स्ट इंटीजर क्या निकल के आया, फर्स्ट इंटीजर हमने क्या लिया था, x लिया था, और जो सेकंड इंटीजर था वो था हमारा x + 1। दोनों लगातार इंटीजर थे, कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर बोल रखा है। तो x हमारा 13 है और x + 1 हो गया हमारा 14। तो ये दोनों हमारे इंटीजर निकल के आ गए, दोनों पॉजिटिव। ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17 जो प्रोबेबिलिटी का है। स्टेटमेंट समझते हैं पहले, क्या बोला गया क्वेश्चन में। पिगी बैंक कंटेन 150 पैसे कॉइन, 51 रुपए कॉइन, 22 रुपए कॉइन एंड 10 रुपए 5 कॉइन। If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने। इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है कि जो वो कॉइन था वो विल बी ए 50 पैसे कॉइन, सेकंड विल बी ए 2 रुपए कॉइन, थर्ड है विल नॉट बी ए 5 रुपए कॉइन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो पिगी बैंक है उसमें क्या है, उसमें 100 तो 50 पैसे कॉइन है और जो 50 है वो 1 रुपए के सिक्के हैं और जो 20 है वो 2 रुपए के सिक्के हैं और जो 10 है वो 5 रुपए के सिक्के हैं। तो जब वो पिगी बैंक जो है वो गिरा या घुमाया फिराया गया तो उसमें से एक सिक्का निकलने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। लेकिन प्रोबेबिलिटी एक सिक्का कौन सा है वो आप देखिए, 3 पार्ट दे रखे हैं। पहला फर्स्ट पार्ट है कि जो वो सिक्का गिरा है वो 50 पैसे कॉइन में से है, सेकंड 2 रुपए कॉइन में से है और थर्ड है कि 5 कॉइन को छोड़ के बाकी कोई भी कॉइन हो सकता है। तो आइए इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे टोटल कॉइन कितने थे, टोटल आउटकम्स निकाल लेंगे। तो कितने थे, सबसे पहले तो हमारे थे 100 कॉइन थे, 150 पैसे कॉइन थे, प्लस 51 कॉइन थे, प्लस 22 कॉइन्स थे, 2 रुपए के कॉइन्स मतलब, और प्लस 10 थे हमारे 5 रुपए के कॉइन। तो टोटल कॉइन हमारे क्या हो गए 180। तो हमारे क्या लिख सकते हैं हम, टोटल कॉइन्स ये हो गया हमारे 180। अब जाते हैं हम फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट पे बोला है विल बी ए 50 पैसे कॉइन। तो प्रोबेबिलिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने आए थे, कितने थे हमारे, फर्स्ट में बोला 50 पैसे कॉइन कितने थे हमारे थे 100 और टोटल कितने हैं हमारे 180। तो यहाँ से हमें सोल्व करके हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है 5/9। अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड में बोला है कि विल बी ए 2 रुपए कॉइन। तो वही सेम प्रोसीजर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। इसमें कितने हैं 2 के, इसमें है 20
और टोटल आउटकम कितनी है 180। यहाँ से कैंसिल आउट करके यहाँ से निकल के आया हमारे पास 1/9 प्रोबेबिलिटी। थर्ड पार्ट है लास्ट, इसमें बोला है कि 5 रुपए का कॉइन, मतलब 5 रुपए का कॉइन नहीं है, बाकी कोई भी हो सकता है, तो 5 को छोड़ के बाकी सारे की हम काउंट कर लेते हैं फेवरेबल आउटकम्स में। तो कौन से हैं लिख देते हैं हम एक बार, द नंबर ऑफ कॉइन्स that are not 5 रुपए coins is 5 के छोड़ के हमारे पास क्या है 100 प्लस 50 प्लस 20, तो ये हो गया हमारे 170। अब यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, तो हमारी प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी 170 अपॉन 180। यहाँ से हमारे निकल के आई 17/18। ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट क्या है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक लाइन ड्रॉ किया हमने एक साइड के पैरेलल एक ट्रायंगल में जो इंटरसेक्ट कर रही है, मींस काट रही है, द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, दूसरी साइड को और दो अलग अलग पॉइंट पे, देन द अदर टू साइड आर डिवाइड इन द सेम रेशो, तो जो दूसरी साइड डिवाइड की गई है क्या वो सेम रेशो में, ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल का नाम देते हैं ए बी सी। अब बोला कि एक लाइन ड्रॉ की गई है पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो पैरेलल है, उसका नाम ले लेते हैं हम डी ई, और जो इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू साइड्स को, तो यहाँ से हम इंटरसेक्ट कर लेते हैं ये हमारी जो बी ई और डी सी है ये इंटरसेक्ट कर रही है। चलिए अब हमने जो फिगर बनाया इसकी हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, मतलब जो बनाया वो लिख लेते हैं हम, प्रूफ करते हैं हम इस थ्योरम का। प्रूफ हमें एक ट्रायंगल गिवन है, वी आर गिवन ए ट्रायंगल, ट्रायंगल का क्या नाम लिया हमने, ए बी सी, इन विच लाइन पैरेलल टू साइड बी सी, मीन्स डी ई लाइन है जो वो पैरेलल है बी सी के, बी साइड बी सी, और इंटरसेक्ट अदर टू साइड, अदर, और बी सी जो है वो इंटरसेक्ट टू अदर टू साइड, साइड कौन सी है दो, ए बी एंड ए सी, एट पॉइंट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। हमें क्या प्रूव करना है ये लिख लेते हैं हम, जो प्रूव करना है, प्रूव डेट, क्या प्रूव करना है हमें करना है ए डी बाय डी बी इक्वल है ए ई बाय ई सी, ये चीज हमें प्रूव करनी है। चलिए हम लेके चलते हैं अब, पहले हम दिखाते हैं जो हमने बी ई, ये हमारा बी है और ये हमारा ई है, और सी और डी ये दोनों क्या है, इसमें हमने ज्वाइन किए हैं और ड्रॉ किया है डीएम डी, जो ये है वाला देखो ये वाला है जो ये परपेंडिकुलर है ए ई पे और ई एन परपेंडिकुलर है ए डी पे, ये चीज हमने खुद से किया है। तो हम इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, हमने क्या किया, मान लेटस ज्वाइन, क्या ज्वाइन किया हमने, लेटस ज्वाइन बी ई एंड डी सी, और क्या किया, एंड देन फिर क्या किया हमने बाद में, एंड देन डी एम जो है वो परपेंडिकुलर डाला है ए ई पे, एंड
सॉरी ए ई पे नहीं, ए सी पे, डीएम जो है वो ए सी पे है और ई एन वो परपेंडिकुलर है ए बी पे। तो अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई का ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस कितना है हमारा, हाफ इंटू ए डी और हाइट कितनी है हमारी ए एन। ये हमारा एरिया आ गया ए डी ई का। अब हम निकालते हैं सिमिलरली एरिया बी डी ए, इसका निकल के आया हमारे पास हाफ डी बी इंटू ई एन। अब निकालते हैं एरिया ए डी ई, ट्रायंगल को देखते हुए हम ए डी ई हमारा निकल के आया ए डी ई हाफ ए ई मल्टीप्लाई डी एम एंड एरिया डी ई सी, यह है हमारा हाफ ई सी इंटू डी एम। अब निकालेंगे देयरफॉर एरिया ए डी ई अपॉन एरिया बी डी ई, जो हमने ऊपर निकाला एरिया ए डी ई कहाँ पे, ये वाला, यहाँ पे लिखेंगे हम, वैल्यू पुट कर लेंगे हाफ ए डी इंटू ई एन डिवाइड बाय बी डी ई, एरिया है हमारा ये वाला, हाफ डी बी इंटू ई एन। हाफ से हाफ कैंसिल, ई एन कैंसिल, तो हमारा निकल के आया ए डी अपॉन डी बी। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं, इसको हाईलाइट कर देती हूँ, थोड़ा ध्यान रखिए, लास्ट में भी यही हमें प्रूव करना है। सेकंड करते हैं अब हम, ऐसे सेम एरिया ए डी ई डिवाइड एरिया डी ई सी। अब देखना नीचे वाले का ए डी ई मीन्स ए डी ई ऊपर वाली और डी ई सी इधर वाली, इसका हम वैल्यू पुट करेंगे। ये रही हमारे पास ए डी ई की और ये रही हमारी डी ई सी की, यहाँ पे पुट करेंगे हाफ ए इंटू डी एम डिवाइड हाफ ई सी इंटू डी एम। हाफ से हाफ कैंसिल, डी एम से डी एम कैंसिल, यहाँ से निकल के आया हमारे पास ए ई इंटू ई सी। इसको इक्वेशन सेकंड कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारी इक्वेशन सेकंड आ गई। अब हम करेंगे नोट, क्या नोट किया हमने, नोट डेट ट्रायंगल बी डी ई एंड डी ई सी, डी ई सी जो है उनका जो बेस है आर ऑन द सेम बेस, दोनों का बेस सेम है, सेम बेस, क्या है दोनों का बेस सेम डी ई, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स बी सी एंड डी ई। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल है एरिया ऑफ डी ई सी। इसको हम इक्वेशन थर्ड कंसिडर कर लेते हैं। तीनों इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए हमने क्या देखा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या आया हमारे पास निकल के, वी हैव, ये देखिए फर्स्ट क्या है हमारी, ए डी बाय डी बी इक्वल है ए ई बाय ए सी। ये देखिए हमने ऊपर प्रूव में लिखा भी था, क्या प्रूव करना है, ए डी बाय डी बी ए ई बाय ई सी। ये देखिए यहाँ पे, और यही हमारा प्रूव हो गया, ए डी बाय डी बी ए ई बाय ई सी। थ्योरम में यही बोला गया था।
क्वेश्चन नंबर 19 के स्टेटमेंट देखते हैं क्या। एक टॉय इज द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए फिगर ड्रॉ करते हैं। ये इसका फिगर ड्रॉ किया है। क्या बोला है कि टॉय है जो कोन की शेप में, ये हमारा कोन है जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है और ये हेमिस्फीयर पे है और हेमिस्फीयर की रेडियस क्या है, सेम है दोनों की। हाइट ऑफ द टॉय दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर जो ये है और टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं हमें क्या गिवन है। रेडियस ऑफ कोन कितनी है, रेडियस ऑफ कोन जो हमें गिवन है ये हमारे 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन कितनी है, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन है हमारी, टोटल हाइट है हमारी 15.5। इसमें से हम हेमिस्फीयर की निकाल देंगे तो कोन की कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे अब रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर लिखेंगे हम, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर ये भी कितनी है, सेम है क्योंकि स्टेटमेंट में बोल रखा है कि सेम रेडियस है। देखिए ये रहा सेम रेडियस है। स्लैंट हाइट निकालेंगे हम, स्लैंट हाइट ऑफ कोन जो होती है हमारी एल। एल का हमारा स्लैंट हाइट का हमारा फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू अंडर रूट रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। रेडियस है हमारे 3.5 का स्क्वायर प्लस हाइट है हमारे 12 का स्क्वायर। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 12.25 प्लस 144। ये आ गया हमारा, ऐड करने के बाद 156.25 और ये किसका अंडर रूट होता है 12.5 का स्क्वायर होता है। ये स्लैंट हाइट आ गया हमारे 12.5 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है ना, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टॉय के टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, कोन की और हेमिस्फीयर की। तो हम क्या करेंगे, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस कवर्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि आर जो रेडियस है वो दोनों की सेम है तो हम बाहर कॉमन निकाल सकते हैं ताकि हमें सोल्व करने में इजी रहे। पाई कॉमन निकाल लेंगे हम, आर कॉमन निकालेंगे क्योंकि आर की वैल्यू दोनों में सेम है। अंदर क्या रह गया हमारा एल प्लस 2 और यहाँ पे 1 एक आर रह गया हमारा। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे पाई की 22/7। रेडियस है हमारे 3.5, इसके हम पॉइंट हटा लेते हैं और स्लैंट हाइट हमारी निकल के आई है 12.5, इसकी भी हम डेसिमल हटा लेते हैं प्लस 2। रेडियस हमारी है 3.5 मीन्स 35/10। इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो सोल्व करके हमारा निकल के आएगा, कैंसिल आउट जो होगा कैंसिल कर देते हैं पहले, 11 और अंदर को हम सोल्व करेंगे तो ये 5, तो ये हमारा होगा। तो अब हमारा क्या रह गया, यह है हमारा 11, अंदर है हमारा 25/2 प्लस 7। इसको हम सोल्व करेंगे 25 LCM 2 प्लस 14, ये आएगा हमारा 11 39/2। आगे सोल्व करेंगे 11 मल्टीप्लाई ये करेंगे तो हमारा निकल के आएगा, ये आएगा हमारा 19.11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 की स्टेटमेंट है फाइंड टू नंबर फाइंड करने जिनका सम दे रखा 27 एंड प्रोडक्ट दे रखी है 182। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर है हमारा x। ऐसे ही हम सेकंड नंबर को लेट कर लेते हैं, लेट द सेकंड नंबर,
ये हमारा हो जाएगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का जो सम है वो 27 दे रखा है। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, दोनों की प्रोडक्ट दे रखी है, कितनी दे रखी है, एक्स इंटू 27 माइनस दोनों नंबर की प्रोडक्ट इक्वल है 182। यहाँ से हम इक्वेशन एक्स सोल्व करते हैं, ये आएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। यहाँ से हम सोल्व करते हैं तो हमारा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आ गए हम इसको। अब हम इसको सोल्व करेंगे वही सेम, जिसकी ऐसे दो नंबर लेंगे हम, जिसकी प्रोडक्ट तो 182 आ रही है और ऐड करेंगे तो माइनस 27 आ रहा है, तो हम लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13x और माइनस 14x, बिकॉज जब हम 13 की और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 182 और ये क्या हमारा प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सोल्व करेंगे, x हमारा कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या रह गया x माइनस 13 और यहाँ से माइनस 14 बाहर, अंदर है x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारा निकल के आया x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो नंबर आया हमारा, ये आया x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 14। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस द टू required number are 13 and 14। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।